Hello everyone, today now I am going to explain ज़ीरोज़ की कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, अगर आपके पास लाइक अ लीनियर पॉलिनोमियल हो या आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसका ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। हमको सिर्फ ये याद रखना है कि ग्राफ जो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट उसका ज़ीरोज़ होता है, और वहाँ पे ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि वहाँ पे वाई जो कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, ये केस क्वाड्रेटिक पे भी आपने पढ़ा है और यही केस आपने लीनियर के पॉलिनोमियल के लिए केस में भी पढ़ा है। बट यहाँ पे कुछ केसेस उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ऐसे केस फर्स्ट ये है, आप फिगर से ही देख के समझ रहे हो। यहाँ पे मैंने ये बताया है कि जो हम ज़ीरोस उसी कोऑर्डिनेट को लेते हैं कि अगर ग्राफ जो है सिर्फ एक्स एक्सिस को कट रहा है जिस पॉइंट पे, वही उसके ज़ीरोज़, उसके एक्स कोऑर्डिनेट ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। वाई वहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए, इट्स कंपल्सरी। यहाँ पे आप देखो, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, ए एन ए डैश। इट मीन्स इसके दो ज़ीरोज़ होंगे। ओके, यहाँ पे आप देखो ये ग्राफ जो इस एक्सेस को भी दो पॉइंट पे कट कर रहा है, ए एन ए डैश, यहाँ पे भी इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? दो ज़ीरोज़ होंगे। अब डिपेंड ये करता है कि ये अपर पैराबोला होगा या आपका डाउनवर्ड पैराबोला होगा। कंडीशन अगर ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड ए इज़ लेस देन ज़ीरो है तो उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो केस टू में, यहाँ पे आपको केस टू में लिखा हुआ है, हेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट दैट is at 2, यहाँ पे आप देख सकते हो coincide point, so that 2 points A and A dash of case 1 coincide to here to become 1 point, see figure 2.4। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे इसका ज़ीरोज़ जो होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसका वो एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। ये इसके दो ज़ीरोज़ होंगे, एक ये, और इस केस में भी इसके दो ज़ीरोज़ होंगे। इस केस में इसका ज़ीरोज़ ये होगा। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ग्राफ एक्स एक्सिस को अपर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इसको कोइंसाइड कर रहा है, तो इसके भी यहाँ पे एक ही ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, अब हम इस वाले डायग्राम को देख लेते हैं, क्या इसका कोई ज़ीरोज़ होगा? इसका कोई भी ज़ीरोज़ नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे अगर ग्राफ कट करेगा तो वहाँ पे ज़ीरोज़ नहीं होगा। यहाँ पे भी कोई इसका ज़ीरोज़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ नो ज़ीरोज़ इन दिस केस। Okay, so you can see geometrical that quadratic polynomial can have either two zeros, distinct zeros or two equal zeros, और वन ज़ीरोज़ और नो ज़ीरोज़। मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसके डिग्री 2 हो, या तो उसके दो ज़ीरोज़ होंगे, दोनों इंडिविजुअल अलग अलग होंगे, या उसके दोनों ज़ीरोज़ इक्वल होंगे, या उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ीरोज़ होगा, या उसका कोई ज़ीरोज़ नहीं भी हो सकता, ऐसा भी पॉसिबल है। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल के लिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं ज़ीरोज़ के लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये आपको इक्वेशन दिख रही है, कंसीडर, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, कौन सी पॉलिनोमियल है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या करना है? ज्योमेट्रिकल ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो हमारी पॉलिनोमियल है x³ - 4x, टू सी व्हाट द ग्राफ, चूँकि ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, y = यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे y = ये px के इक्वल होगा, और px कितना है? x³ - 4x², यही है ना। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देख रहे हैं। अब हमको इसके लिए क्या करना है? ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में y = x³ - 4x के फॉर्म में लिखा हुआ है। लेट अस लिस्ट अ फ्यू वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू फ्यू वैल्यू ऑफ x शो इन टेबल। जैसे कि हम पहले भी जानते हैं, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। x की वैल्यू आप 0 लोगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 ही मिलेगी। x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 1 लेने पे जब हम 1 लेंगे तो 1 का हम क्यूब करेंगे। ठीक है, 1 का क्यूब कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके बता दे रही। जैसे आपकी जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे वो ये है। ठीक है, px = क्या है? px = है 1 सेकेंड, ये है x³ - 4x²। ठीक है, x³ - 4x। ठीक है,
अब हम यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं, हम इस पी एक्स को वाई के इक्वल ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x। अब हम x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से 0 का क्यूब माइनस 4 इंटू 0, इट मीन्स y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 और 0 होंगे। अब हम x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1, इट मीन्स y की वैल्यू 1 माइनस 4, इट मीन्स y की वैल्यू मिलेगी -3। ठीक है, यहाँ से इट मीन्स जो कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। ठीक, अब आप x इक्वल्स टू क्या कर सकते हो, इसमें 2 भी पुट करके देख लो। x इक्वल्स टू जब 2 पुट कर रहे हो आप तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपको मिलेगा 4x। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2, y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 2 टू 4 8 माइनस 8, इट मीन्स y इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको निकाल के बता दिए हैं। सेम एज इट इज़ आप इसके लिए भी जो कि यहाँ पे टेबल में मेंशन है, 0 पुट किया y की वैल्यू 0 मिली, 1 पुट किया y की वैल्यू -3 मिली, 2 पुट किया y की वैल्यू 0 मिली। सेम एज इट इज़ हम -1 भी पुट करके देखेंगे तो -1 पुट करके देखेंगे तो हमको +3 मिलेगा, एंड -2 x की वैल्यू -2 पुट करके देखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, हमको यहाँ पे 0 मिलेगी। सेम एज इट इज़ जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो हमको एक टेबल मिल गया। ठीक है, अब हम इस टेबल को क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देते हैं इस टेबल का, जो कि हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्राफ है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये एक्स एक्सिस है, दिख रहा है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो पॉइंट्स को लोकेट करेंगे 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। ठीक, फिर यहाँ से हम वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी -4 -2 -3 -4। अब फर्स्ट पॉइंट क्या था, लेट्स सी, -2 एंड यहाँ पे आप देखो -2 एंड 0, इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। -1 एंड -3 को, -2 एंड -0, तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0, तो पॉइंट्स आपका यहीं पे आएगा क्योंकि यहाँ पे ये क्या होगा, ये -2 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट्स यहाँ पे आएगा। अब दूसरी हमारे पास जो वैल्यूज़ है -1 एंड 3 है, तो -1 एंड 3, x की वैल्यू -1 है एंड y की जो वैल्यूज़ है वो 3 है, तो ये पॉइंट्स आपके यहाँ पे लाई करेगा। और जो तीसरी वैल्यू है वो 0 0 है। उसके बाद x इक्वल्स टू आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया है, x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो जो y की वैल्यू जो मिलेगी आपको क्या मिलेगी, -3 मिलेगी, तो ये पॉइंट्स आपके यहाँ पे आएगा। एंड दूसरी वैल्यू x की वैल्यू 2 है, तो 2 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, y की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है आपको, 0, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। अब हम यहाँ से यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ लाई कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट यहाँ लाई कर रहे हैं, इन सारे कोऑर्डिनेट को हम इस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, हमने ज्वाइन किया, जब हमने यहाँ से ज्वाइन किया तो हम देख रहे हैं कि हमको कुछ इस तरीके का क्या मिल रहा है, हमको ग्राफ मिल रहा है। और मैंने ये बताया कि पॉलिनोमियल में अगर ज़ीरोस फाइंड आउट करना है तो वो एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही उसका क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा, और वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब हम लेट्स सी, यहाँ पे ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे आप देखिए तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है -2, इट मीन इसका एक 0 -2 होगा, यहाँ पे वाई 0 है। मैंने बोला कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही उसका 0 होगा, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को -2 एंड 0 पे कट कर रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 इसका क्या होगा, 0 होगा, एंड 0 वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होना चाहिए, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे 0 0, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो ये भी एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो इसका ज़ीरोज़ होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका ज़ीरोज़ होगा, वाई 0, इट मीन ये एंड ये इसके क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा चूँकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट मीन्स कि इसके 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, इसके 2 भी हो सकते हैं, इसके 1 भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा वी सी फ्रॉम द टेबल अबव -2 0 एंड 2 ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये ज़ीरोज़ भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो ये भी इसका क्या है, ज़ीरोज़ ही है, तो वही कह रहा है -2 0 एंड, तो इस एक्सिस का, इस कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 ही होगा, तो -2 0 एंड 2 ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ -4x। ठीक है, ऑब्जर्व दैट -2 एंड 0 आर in fact the x coordinate of the only points where the graph y equals to x³ -4x intersect the x axis. Since the curve made the x axis in only 3 points, their x coordinate are the only zeros of the polynomial. मैंने बताया हमेशा इस चीज़ को दिमाग में, माइंड में रखना होगा कि ग्राफ x एक्सिस को जहाँ कट करेगा, जहाँ कट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, ज़ीरोज़ होगा, और y कोऑर्डिनेट वहाँ पे हमेशा 0 होना चाहिए, तभी वो उसका ज़ीरोज़ कहलाएगा। जैसे ये इसके ज़ीरोज़ नहीं हो सकते, ये
इसके ज़ीरोज़ नहीं हो सकता, ये ज़ीरोज़ होगा, ये होगा, ये होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट -2 है एंड y यहाँ पे 0 है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और कुछ एग्जाम्पल्स और हैं यहाँ पे, लाइक एक एक्स क्यूब के लिए एक एग्जाम्पल है, एक दूसरा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के लिए, दो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इन दोनों के लिए दो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे जो ग्राफ लोकेट है। जस्ट आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करके उसको मेंशन करना है ग्राफ पे और उसके ज़ीरोज़ को बताना है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ डायग्राम है, यहाँ से हम देख लेते हैं इस डायग्राम में किसके कितने ज़ीरोज़ हैं। ऑब्वियसली ये जो ग्राफ है वाई एक्सिस को कट कर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, तो इसका जो ज़ीरोज़ होगा क्या होगा, 1 होगा। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसके यहाँ पे वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इट मीन्स इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। यहाँ पे आप देखिए 1, ये वाई एक्सिस पे कट, इससे कोई मतलब नहीं है, 1 2 एंड 3, इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, वाई एक्सिस को कट रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है वो उसका ज़ीरोज़ होगा, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये इसका क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा। यहाँ पे देखते हैं ये कॉन्साइड कर रहा है तो इसके भी एक ही ज़ीरोज़ होंगे, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे, इट मीन्स उससे कितने ज़ीरोज़ होंगे, 4 ज़ीरोज़ होंगे। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 2.1। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपको ज़ीरोज़ बताना है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो आप डायग्राम को देख सकते हैं, डायग्राम ने आपसे क्वेश्चन कर रहा है इससे कितने ज़ीरोज़ हैं, इससे कोई ज़ीरोज़ नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देखो ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है तो इससे कोई ज़ीरोज़ नहीं होंगे। अब आप इसमें देखिए इस डायग्राम ने ये एक्स एक्सिस को कहाँ, ये जो ग्राफ ऐसे आए वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, इट मीन्स इससे कितने ज़ीरोज़ होंगे, 1 ज़ीरोज़ होंगे। अब आप ये देखिए ये एक्स एक्सिस को कहाँ एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इट मीन्स इससे कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3 ज़ीरोज़ होंगे। और वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो इससे कोई हमें मतलब ही नहीं है। सेम दैट हम इसके लिए भी करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 1 पॉइंट पे 2 पॉइंट पे, से कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3 ज़ीरोज़ होंगे यहाँ पे, ओके। नाउ लेट्स सी यहाँ पे आप देखिए इसके कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं। एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, 2, ठीक है। वाई एक्सिस को कट कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इट मीन्स इससे कितने ज़ीरोज़ हुए, 4 ज़ीरोज़ हो गए, ओके। अब इसके लिए हम देखते हैं इसके लिए कितने ज़ीरोज़ यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कट कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, एक ये ज़ीरो हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये, इट मीन्स इससे कितने ज़ीरोज़ हुए, इसके भी 3 ज़ीरोज़ हुए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2.1 थी जो कि सिंपली बेस्ट थी कि आपको बताना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि ज़ीरोज़ क्या हैं। और जस्ट दिस वन इज़ अ वेरी इजी एंड ऑन नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, ओके।